प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए है जो नई पुस्तक आपकी लगी है उदिता, तो उसमें मैंने 3 अध्याय में पढ़ा दी थी। आज आपका चौथा अध्याय है जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी नाम है और इसके रचनाकार हैं जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी दिए थे। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म यह 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त तथा माताजी का नाम काशीबाई था। इनकी प्रमुख रचना यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी आदि हैं। यह मृत्युलोक है। राष्ट्र कवि की उपाधि अनायास किसी को नहीं मिलती। वह जीवन के एक एक क्षण को राष्ट्र के लिए जीवन जीते हैं, तब वह राष्ट्र कवि बनते हैं। यह पंचवटी बच्चों उस समय का वर्णन है जब प्रभु श्री राम, माता सीता 14 वर्ष वनवास के लिए जाती हैं। उस समय उनके साथ उनके छोटे भाई अनुज, लक्ष्मण जी भी साथ जाते हैं और जो एक अनुचर की तरह, अनुचर मतलब नौकर की तरह, प्रेम बस अपने भैया और भाभी की देखभाल करते हैं, उनको अपनी माता मानते हैं। कैसे उनके रात्रि में उनकी रखवाली करते हैं, उनके लिए भोजन ले आते हैं। 5 वट वृक्षों के बीच में इनकी पत्तों की कुटिया बनी है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो आप शब्दार्थ देख लीजिए। चारु का अर्थ है बच्चों सुंदर, अमन का अर्थ है पृथ्वी, अंबर आकाश, पुलक हर्ष, हरे हरे भरे, झीम झूमना, पर्ण पत्ता। अब ध्यान से देखिए, पुस्तक आप लोग जो लोग नहीं खरीदे हैं खरीद लें, क्योंकि पुस्तक न रहने पर पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। चारु चंद की चंचल किरणें। चारु का अर्थ है बच्चों सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल जो बहुत चंचलता दिखाते हैं। चंद्रमा की चंचल सुंदर, चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। कवि कह रहे हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि चंद्रमा की सुंदर, चारु का अर्थ है सुंदर, चंद्र का अर्थ चंद्रमा से, चंचल जो चंचलता दिखाते हैं, स्थिर न रहे, तो चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। वह जल अर्थात जल और पृथ्वी पर क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। पृथ्वी और जल में क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। जैसे चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणों की जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, उसका जो चित्र है, वह कभी पृथ्वी पर पड़ रहा है, कभी किस पर पड़ रहा है? जल में पड़ रहा है। तो इसको आप इसी से जानिए। कह रहे हैं कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें पृथ्वी और आकाश में, पृथ्वी और जल मंडल में खेल रही हैं। पृथ्वी और जल में भी कह सकते हैं, पृथ्वी और जल में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और सुंदर चांदनी बिछी है। तो चांदनी किस चीज की बिछी है? सुंदर चांदनी, अर्थात चांदनी की, चांदी की तरह, चांदनी जो पर्दा हो। चांदनी का अर्थ यहाँ क्या है? पर्दा से। चांदनी का अर्थ यहाँ है बच्चों पर्दा से। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ सुंदर, एकदम सफेद, स्वच्छ और सुंदर चांदनी पर्दा बिछा हुआ है। अमन और अंबर तल से आकाश और
आप देखे होंगे बहुत हल्की होती है, जैसे आप अंगुली लगाएंगे ओस फट जाती है, या सूर्य की किरणें जैसे पड़ती हैं वह क्या होता है, पिघल जाती है। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ जो स्वच्छ एकदम श्वेत रंग की सुंदर चांदनी जो है वह पृथ्वी और आकाश में क्या हुई है, पृथ्वी आकाश से पृथ्वी तक ओस के कणों की स्वच्छ और सुंदर पर्दा जो है वह आकाश से पृथ्वी तक लगा हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्नता, हर्ष। तो पुलक प्रकट करती है धरती, धरती का अर्थ पृथ्वी से है। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता कहाँ कैसे प्रकट कर रही है, कैसे दिखा रही है। प्रकट करने का अर्थ होता है दिखाना। तो धरती अपनी प्रसन्नता कैसे दिखा रही है, हरित तृणों की नोकों से। तृणों का अर्थ होता है, तृणों का अर्थ है तिनकों। धरती अपनी प्रसन्नता हरित तृणों के नोकों से, धरती अपनी प्रसन्नता या हर्ष को हरे घास के, हरी घास, हरित का अर्थ है हरे, हरे भरे। तो धरती अपनी प्रसन्नता घास, हरे घास के नोकों पर, उसके नोकों पर, ऊपरी भाग पर क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। धरती अपनी प्रसन्नता जो है वह हरी घास के तिनकों के नोकों पर प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरुभी। मानो मतलब मालूम पड़ रहा है, मनु मानो जन जानो, ऐसा जहाँ रहता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो झीम रहे हैं तरुभी। तरु का अर्थ है वृक्ष, तरु का अर्थ हो गया वृक्ष। बीटअप का आशय भी वृक्ष होता है, बहुत सी पर्यायवाची में आएगा। मानो झीम रहे हैं तरुभी, मालूम पड़ रहा है कि वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, मंद मंद धीरे धीरे झूल रहे हैं। मंद पवन के झोंकों से, हवा की जो सुंदर मंद मंद धीरे धीरे, हवा की जो सुंदर मंद मंद धीरे धीरे बयार बह रही, हवा बह रही है, उसी हवा से मानो ये पृथ्वी पर जितने वृक्ष जो हैं वह भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस मंद मंद हवा पर झूम रहे हैं, अर्थात वह हिल डुल रहे हैं। मानो झीम रहे हैं तब भी मंद पवन के झोंकों से, हवा के झोंकों से, हवा या बयार के हवा के झोंकों से जो वृक्ष हैं वह भी क्या कर रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि वह भी धीरे धीरे झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसे आप कवि का जीवन परिचय अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे, शब्दार्थ भी लिखेंगे, और इस जो पाठ पढ़ाई हूँ इस पाठ में या जो एक ही मैं आपको पद्य पढ़ाई हूँ इस पद्य को लिख करके इसका अनुवाद भी लिखते जाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।